Yes, ma'am. Hello students, how are you? I am fine, ma'am. What about you? Yes, I beta. am fine, ma'am. I am also fine. तो आज हम सभी को ना अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में डिस्कस करना है। आप सभी ने वीडियो देखी है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। तो यस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, रमा बेटा आप बताएंगी अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते थे, क्या क्या काम करते थे वो लोग? यस मैम वो मछली। यस रमा। यस अंशु, नाउ यू टेल बेटा अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कैसे रहते थे? मैम वो जानवरों को खाते थे। जानवरों को खाते थे। यस हर्षित बेटा आप बताइए अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कैसे कपड़े पहनते थे? मैम वो लीफ के कपड़े थे। लीव्स के कपड़े पहनते थे। यस, तो बेटा उन लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे ना, इसलिए वो लीव्स को के कपड़े पहनते थे। चलिए स्वाति बताएंगे अब। यस स्वाति, आपको बताना है बेटा अर्ली ह्यूमन बीइंग्स क्या क्या खाते थे? यस स्वाति। मैम मैं टेल। यस अंशु, अंशु नाउ यू टेल बेटा। मैम मीट खाते थे। मीट खाते थे। चलिए, तो अब आप लोग बताएंगे बेटा जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे। यस, अब आप लोग बेटा ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग हो ना, आप सब बहुत सारी डिशेस खाते हो, जैसे कि नूडल्स, बर्गर, पिज्जा वगैरह बहुत सारी चीजें खाते हो ना। यस मैम। आपको अच्छी भी लगती है? चॉकलेट, आइसक्रीम, आपको सब अच्छा लगता है ना? यस मैम। यस मैम। बेटा क्या जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स होते थे, क्या वो लोग भी इस टाइप की चीजें खा पाते थे? नो मैम। नो नो मैम। पहले के टाइम पे ये चीजें होती ही नहीं थी, है ना? यस मैम। यस। सो डिस्गस्टिंग, वेरी बैड। वो जो बच्चे थे बेचारे, जो पहले के टाइम पे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन्हें कुछ भी चीजें खाने को नहीं मिलती थी। वो लोग भी अपने एल्डर्स की तरह क्या खाते थे? मीट खाते थे एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, है ना? यस मैम। तो यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड होती थी। उन लोगों के पास घर भी नहीं होते थे। जैसे अभी हम सब लोग फैन चला के, फैन ऑन करके सो जाते हैं, क्या वो लोग भी फैन ऑन करके सो जाते थे? यस मैम। नो मैम। नो मैम। उनके पास तो हाउस भी नहीं होते थे, है ना बेटा? यस मैम। यस अनुष्का बेटा अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पर रहते थे? गुफा में रहते थे, क्योंकि उन लोगों के पास घर नहीं होते थे, वो गुफा में छिप जाते थे। एंड बहुत बार तो ऐसा भी होता था ना कि उनकी गुफा में बहुत कभी कभार शेर चला आता था या कोई और एनिमल चला आता था, तब क्या करते होंगे बेचारे? डर जाते होंगे ना? यस मैम। यस मैम। एंड बहुत बार तो टाइगर उन्हें मार के भी खा जाता होगा, है ना? यस मैम। यानी कि उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड थी। चलिए, तो बेटा अभी फिलहाल हम लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यस, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? नो मैम। नो मैम। यस मैम। चलिए, तो यस बेटा अब आप सभी को ना ध्यान से सुनना है, ओके? क्योंकि जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे वही ज्यादा क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। एंड देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स कौन देगा, कौन सबसे अच्छी तरह पढ़ता है, कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट है। एंड जिसकी भी यहाँ से आवाज आएगी बेटा, वो लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, क्योंकि जब आपके यहाँ माइक ऑफ होगा तभी आपको सुनाई देगा कि मैम आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हैं। ओके?
Yes, ma'am. चलिए, तो हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? अर्ली ह्यूमन बीइंग्स। अर्ली का मतलब पहले वाले, जो लोग बहुत पहले रहते थे, जब हमारे इस दुनिया में ना कोई भी नहीं आया था। तो जो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स हुए थे, यानी कि जो सबसे पहले हमारी इस अर्थ पे पैदा हुए थे, वो किस तरीके से रहते थे? क्योंकि धीरे धीरे हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। तो ये जो सबसे पहले आए थे, इनकी लाइफ बहुत ही हार्ड थी और हमें इनकी ही लाइफ के बारे में पढ़ना है। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Human beings have been living on the earth from several thousand years. तो जो ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि जो सबसे पहले वाले जो ह्यूमन बींग्स आए थे ना, ये रहते थे लेकिन आज से बहुत टाइम पहले। ये लोग हैव बीन लिविंग, ये लोग हमारी अर्थ पे रहते थे, ऑन द अर्थ फ्रॉम सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, यानी कि आज से बहुत सारे ईयर्स पहले, बहुत हजारों साल पहले ये लोग रहते थे। एंड द लाइफ ऑफ एन अर्ली मैन वाज वेरी हार्ड। एंड द लाइफ, यानी कि जो इनकी लाइफ थी, जो इनका जीवन था, वो अर्ली ह्यूमन बींग्स का, वो बहुत ही हार्ड था। बेटा, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड थी ना? Yes, ma'am. And it was very different from the life we live today. And it was very different, यानी कि बहुत ही अलग थी from the life we live today. तो जिस तरीके से आज की हमारी लाइफ है, उनकी लाइफ बहुत ही अलग थी, बहुत ज्यादा अलग थी। हम लोग तो उस तरीके से रह ही नहीं पाएंगे जैसे अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे। ये देखिए, ये इतने सारे जानवरों के बीच में रहते थे, लीव्स के कपड़े पहनते थे, मीट खाते थे, एंड हम लोग तो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ना? Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कैसे कैसे चीजों को सीखा, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें सीखी, कौन कौन सी चीजें सीखी थी कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ओके? Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे पहले बिगनिंग में, इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत में क्या होता है? मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट विद अदर एनिमल्स। ये जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, ये जंगलों में रहते थे बहुत सारे जानवरों के साथ। ओके बेटा? Yes, तो सबसे पहले ये लोग बहुत सारे जानवरों के साथ जंगल में रहते थे, एंड जो जानवर थे ना, वो इन्हें मारते भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये भी हमारे साथ रहने वाले हैं, तो इसलिए ये इन्हें नहीं मारते थे। लेकिन जब किसी किसी जानवर को भूख लग जाती थी ना, तो वो इनको मार देते थे। ओके? चलिए अब आगे देखते हैं। दे लर्न टू टेक शेल्टर इन कैव्स। तो दे मीन्स उन्होंने, लर्न मीन्स सीखा, टू टेक शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है किसी भी जगह पर छुपना, कहीं पर आश्रय लेना। जैसे हम लोग अपने घर में शेल्टर लेते हैं, अपने होम पे, तो इन लोगों ने कहाँ पर शेल्टर ली? इन कैव्स। सबसे पहले यस, तो बेटा इन लोगों ने कहाँ पर शेल्टर ली थी? कैव्स में। ये लोग गुफाओं में रहने लगे। लेकिन आपको पता है, पहले के टाइम पे तो लाइट भी नहीं होती थी, है ना? तो यानी कि अंधेरे में ये लोग कैसे रहते होंगे फिर? द केव्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डेंजरस एनिमल्स। तो बेटा जब ये लोग कैव्स में रहते थे ना, तो ये कैव्स में रहने से क्या होता था? इन लोगों को हीट नहीं लगती थी, गर्मी नहीं लगती थी दोपहर के समय। एंड जब सर्दी होती थी बाहर, तो जब ये कैव में छुप जाते थे, तो इन्हें ठंडी भी नहीं लगती थी। एंड दूसरी बात कि जो डेंजरस एनिमल्स थे, जो भूख लगने पे इन्हें मार के खा लेते थे, कैव्स के अंदर वो भी नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर हम अंदर जाएंगे तो ह्यूमन बींग्स हमें मार डालेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. देखिए, सबसे पहले ये लोग सारे एनिमल्स के साथ रहते थे, फिर उन्होंने क्या सीखा? कैव में शेल्टर लेना सीखा। एंड जब ये लोग कैव्स में रहने लगे, तब ये लोग अपने आप को हीट से, कोल्ड से एंड डेंजरस एनिमल से भी प्रोटेक्ट कर लेने लगे। ओके? Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं। अब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने और क्या सीखा? तो बेटा ये वाला ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद ना आप सभी से क्वेश्चंस पूछने हैं,
एंड देखते हैं सबसे ज्यादा रिप्लाई कौन करता है। ओके, चलिए तो अभी आपको ध्यान से सुनना है। अर्ली ह्यूमन बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो बेटा जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो मूव करते रहते थे, वो लोग एक जगह नहीं रहते थे। जैसे आज के टाइम पे आप लोग अपने घर में रहते हैं, आप कहीं भी नहीं जाते हैं छोड़ के, लेकिन जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब आपको पता है क्यों? मैम चलिए कौन बताएगा? अर्ली ह्यूमन बींग्स यस बेटा, अर्ली ह्यूमन बींग्स एक जगह क्यों नहीं रहते थे? बना लेते हैं बेटा ऐसे नहीं, यस ऐसे नहीं बताना है आंसर। फिलहाल मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा, अगर आप सब लोग मिलके बताएंगे तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो फर्स्ट यू ऑल शो मी योर हैंड। यस, जिसको भी आता है शो मी योर हैंड। यस अनन्या बेटा आप बताइए। वो अगर एक जगह पे रहेंगे मैम सारा फूड खत्म हो जाएगा मैम, तो वो फिर फूड लेने दूसरी जगह जाते हैं। वेरी गुड। चलिए अंशु आप बताएंगे बेटा, अर्ली ह्यूमन बींग्स एक जगह क्यों नहीं रुकते थे? मैम क्योंकि उन्हें भूख लगती थी, उनके घर पे खाना नहीं रहता था तो वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब हम लोग यहाँ इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। एक बार आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो ये लोग एक जगह नहीं रहते थे जैसे आज के टाइम पे हम लोग रहते हैं ना, और हम लोग इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास मार्केट है और वो मार्केट में चीजें आती रहती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती, और इसलिए हम लोग अपने घर में हमेशा रहते हैं। लेकिन अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे ना वो एक जगह पे रहते थे, तो इस प्लांट के सारे पेड़ों को खा लेते थे, वहां के जानवरों को भी खा लेते थे। एंड यहाँ पर फिर क्या होता था, केवल डेंजरस एनिमल ही बचते थे जिन्हें ये लोग मार ही नहीं पाते थे। तब क्या करना पड़ता था इन्हें? तब वो ये वाली जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते थे जहां पर उन्हें दूसरा प्लांट मिल जाता था, और फिर वो वहां के फ्रूट्स खाते थे एंड वहां के छोटे छोटे एनिमल्स को मार के खाते थे। एंड जब वहां पर भी खत्म हो जाता था तब ये तीसरी जगह जाते थे। ओके बेटा? Yes, ma'am. और क्या करते थे अर्ली ह्यूमन बींग्स? दे मूव्ड इन ग्रुप्स टू अवॉइड बीइंग अटैक्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। तो बेटा ये लोग ग्रुप्स में मूवमेंट करते थे, यानी कि अकेले नहीं जाते थे ये लोग। एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे, 4-5 लोग एक साथ मिल करके जाते थे। अब आपको पता है ऐसा क्यों करते थे ये लोग? No, ma'am. No, ma'am. नो। यस अनुष्का। मैम कोई खतरनाक जानवर आता था, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हम दूसरे लोग आ जाते थे। यस वेरी गुड। तो बेटा ये लोग ग्रुप्स में इसलिए जाते थे ना, ताकि अगर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करे बीच में तो 4-5 लोग रहें, तो ताकि उसको मिलके मार दें। क्योंकि अगर अकेला पर्सन रहेगा ना तो वो वाइल्ड एनिमल इस पे अटैक करके इसे खा लेगा। लेकिन जब 4-5 लोग रहेंगे तो 4-5 लोग मिल करके उसे मार देंगे, और इसलिए ये लोग ग्रुप में मूवमेंट करते थे। जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ग्रुप में जाते थे। ओके बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं। दे गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, रूट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर फूड। तो बेटा ये लोग प्लांट से क्या क्या चीजें लेते थे खाने के लिए? तो जैसे आज हम लोग खाते हैं ना, आपको प्लांट्स के, बहुत सारे बच्चों को किसी किसी प्लांट्स के फ्रूट बहुत पसंद होते हैं। जैसे किसी को मैंगो, किसी को बनाना बहुत पसंद होता है ना? Yes, ma'am. एंड बेटा बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट्स पसंद होती है हमें। आप जानते हैं कौन से प्लांट्स की रूट को हम लोग खाते हैं? Yes, ma'am. यस यस अनन्या यू टेल। मैम आपके यस बेटा, कौन से प्लांट की रूट को खाते हैं हम लोग? मैम बैग। शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए, कौन से प्लांट की रूट को खाते हैं हम लोग?
यस, कौन बताएगा हम कौन से प्लांट्स की रूट को खाने के लिए यूज करते हैं? यस आदित्य। मैम कैरेट। कैरोट। अंशु, नाउ यू टेल बेटा। मैम कैरेट। मैम कैरेट। मैम पोटैटो। यस, मैम वेरी ऑनियन। गुड। तो बेटा बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी हम रूट्स को यूज करते हैं खाने के लिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो वगैरह, और हमें ये पसंद भी होती है। तो ऐसे ही बेटा यस, तो बेटा ये लोग ना क्या करते थे, बहुत सारी चीजें प्लांट से लेते थे, जैसे कि कुछ प्लांट्स की फ्रूट्स यूज करते थे खाने के लिए, कुछ प्लांट से इनको नट मिलते थे, कुछ प्लांट की सीड इस्तेमाल करते थे, कुछ प्लांट्स की रूट इस्तेमाल करते थे। यस बेटा। मैम रूट। यस, रूट भी इस्तेमाल करते थे लोग खाने के लिए, क्योंकि जो कैरेट होती है वो रूट में ही लगती है, एंड रेडिश भी, स्वीट पोटैटो भी, ये सारे रूट पार्ट हैं। तो ये लोग बहुत सारे प्लांट्स के बहुत सारी चीजें यूज करते थे, किसी प्लांट के लीव्स इस्तेमाल करते थे, किसी की सीड इस्तेमाल करते थे, तो अलग अलग चीजें खाते थे ये। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। और इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, जानवरों को भी मार के खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें मार के खा लेते थे। ओके बेटा, तो आपको इतना समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। यस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाई डिड अर्ली मैन्स मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस? यस अंशु। मैम वो एक जगह से दूसरी जगह पे मैम फूड खाने के लिए जाते थे। वेरी गुड। तो the early man moved from one place to another place in the search of food. वो लोग फूड को ढूंढने के लिए, अपने फूड को खाने के लिए, जब एक जगह फूड खत्म हो जाता था तो वो उसे ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। Why did early man live in a caves? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? Why did early man live in the caves? तो अर्ली मैन्स है वो कैव्स में क्यों रहते थे? यस खुशी। मैम व्हाइट मैम के लिए मैम लोग मैम कैफे रहते थे। यस अनुष्का, आप बताइए बेटा। मैम वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए, वो उनको खा ना जाए मैम, इसीलिए मैम गुफा में रहते थे, केव्स में। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आपको ये बताना है बेटा, what are the things that early human beings collected from the forest? यस बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? यस अनन्या। मैम वो भोजन मैम दे early human beings moved for place मैम, क्योंकि वो फूड सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। बेटा आपने क्वेश्चन नहीं सुना, मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एज अ फूड सोर्स। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? मीट। यस खुशी। चलिए हर्षित, आप बताएंगे।
मैम क्या क्वेश्चन है? चलिए बेटा, एक बार मैं आप सभी से क्वेश्चन दोबारा से पूछती हूँ। व्हाट आर द थिंग्स, यानी कि वो क्या चीजें थी दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एज अ फूड सोर्स। तो वो क्या चीजें थी जिसे अर्ली ह्यूमन बींग्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से एज अ फूड सोर्स, यानी कि खाने के रूप में। तो जंगलों से वो क्या क्या चीजें यस, अब कौन बताएगा इसका आंसर? मैम यस अंशु। मैम मीट, मैम ऑरेंज, मैम फिश, मैम वाइल्ड एनिमल। यस अंशु, बेटा आप खुशी बताएंगे। यस खुशी, नाउ यू टेल। यस अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। मैम एप्पल, मैम टमाटो, मैम मीट। चलिए वेरी गुड। तो अभी हम लोग फिलहाल इतना पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है हमें। Early human beings learn to make tools out of stones, wood and bones. अब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने ना, ये लोग पहले तो इन्होंने कैव्स में रहना शुरू किया और उसके बाद इन लोगों ने क्या सीखा, फिर इन्होंने चीजें कलेक्ट करनी शुरू की जिसे ये फूड सोर्स के रूप में कलेक्ट करते थे, जैसे कि फ्रूट, नट्स, सीड्स, रूट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या सीखा, और क्या सीखा इन्होंने? अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न टू मेक टूल्स आउट ऑफ स्टोन्स। तो जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या सीखा? टू मेक टूल्स, यानी कि औजार बनाना सीखा। किससे औजार बनाते थे? स्टोन से। तो बेटा ये लोग देखिए, ये लोग क्या करते थे ना, स्टोन का इस्तेमाल करके टूल्स बनाते थे। ये आपको दिख रहा है ना सभी को पिक्चर में? यस मैम। आपको पता, ये यस देखिए, मैम। ये बेटा ये जो इन्होंने टूल्स बनाया है ना, ये स्टोन से बनाया है। ये एक बड़ी सी लकड़ी लेके इस पत्थर को इन्होंने घिस घिस करके नुकीला कर दिया है और फिर क्या किया है, इसे बांध दिया। अब आप सभी को पता है कि वो इसका यूज कहाँ पर करेंगे? यस मैम। यस। चलिए, तो आप सभी को पता है ना कहाँ होगा इसका यूज? यस, कौन बताएगा अब इसका आंसर? यस मैम। मैम चलिए शुभांगी आप बताइए, इसका यूज कहाँ करेंगे अब वो? एनिमल्स को मारने के लिए, यानी कि ये देखिए दिखाया है पिक्चर में। ये लोग क्या करेंगे, अब इनको जानवरों के पास लड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब इन्हें कोई भी जरूरत नहीं है कि जानवरों के पास लड़ाई करें फिर मारे उन्हें। अब ये लोग कहीं भी पेड़ के पीछे छिप करके अगर इसे जानवरों के ऊपर फेंक देते तो ये जानवरों के ऊपर जाने के बाद उनकी बॉडी में एंटर कर जाता, घुस जाता और वो जानवर मर जाते। और उसके बाद ये उस जानवर को पकड़ के उसका मांस खा सकते थे, है ना? यस मैम। तो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने क्या सीखा? टूल्स बनाना। और ये टूल्स किस किस चीजों के बनाते थे? स्टोन टूल्स भी बनाते थे, वुड का भी इस्तेमाल करते थे। ये देखिए इन्होंने वुड का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड इसके अलावा बोन्स का भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो जानवर हैं, जो इनकी हड्डियां होती हैं, जो इनकी बोन्स होती थी, उसका इस्तेमाल भी ये लोग टूल्स बनाने के लिए करते थे। ओके, तो अब क्या हुआ? दिस टूल्स हेल्प देम हंट। अब ये जो ये टूल्स थे इनके, ये इनको हंट करने में, शिकार करने में हेल्प करने लगे। एंड इट मेड देयर लाइफ इजियर। और इससे इनकी लाइफ इजियर बन गई, आसान बन गई। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या करते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स। तो बेटा अभी भी आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि फिर से आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, देखिए अब फिर क्या सीखा इन्होंने?
जब इन्होंने टूल्स बना लिए, अब क्या किया इन्होंने आगे, अर्ली ह्यूमन बींग्स कवर्ड देमसेल्व्स विद लीव्स एंड स्किन्स ऑफ डेड स्किन। तो ये पहले अपने आप को केवल लीव्स से ढकते थे, यानी कि पहले ये लोग केवल लीव्स के कपड़े पहनते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, कवर्ड देमसेल्व्स या अर्ली ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो पहले के जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, कवर्ड देमसेल्व्स अपने आप को ढकने लगे, किससे, विद लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। एंड जो जानवर को, जिस जानवर को ये मार देते थे ना, उसकी ऊपर वाली स्किन को निकाल करके लपेट लेने लगे। पहना हुआ है ना इन्होंने? यस मैम। यस, तो ये लोग अब क्या करने लगे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, ये लोग जानवरों की स्किन को निकाल के पहन लेने लगे। ये देखिए इन्होंने क्या पहना है, एनिमल स्किन पहनी है, दिख रहा है ना आप सभी को? यस मैम। यस बेटा, आपने एक भगवान जी को भी देखा है ना, वो भी एनिमल स्किन पहनते हैं। जानते हैं आप कौन से भगवान जी हैं वो? यस मैम। यस, कौन से? मैम शंकर जी। यस, भोले शंकर, वो भी इसी टाइप से स्किन पहनते हैं। चलिए सुमित, आप बताएंगे जो शंकर जी हैं वो कौन से एनिमल की स्किन पहनते हैं? यस अनुष्का, आप बताइए। टाइगर की स्किन। तो बेटा ऐसे ही ये यस टाइगर स्किन पहनते हैं वो। तो बेटा ये लोग भी ना, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं, ये भी एनिमल स्किन पहनते थे, इसी तरह लपेट लेते थे अपने आप को कवर करने के लिए। ओके, तो अब देखिए, अब आगे इन्होंने क्या किया, दे वर स्केयर्ड ऑफ फायर जस्ट लाइक एनिमल्स। आप सभी को पता है जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना, जब आग जलती हुई देखते थे तो उन्हें डर लग जाता था, वो वहां से भागने लगते थे, जैसे एनिमल्स को डर लगता है। तो जहां भी आग जलती हुई देखते थे, ये आग कभी कभार क्या होता है ना, जो जंगल होते हैं वहां पे अपने आप आग लग जाती है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये लोग जब आग को देखते थे तो डर के भाग जाते थे। अब इन्होंने फिर आग जलाना कैसे सीखा? They however learned to use it to ward off animals and cook food. तो बेटा क्या हुआ, पहले ये लोग आग से बहुत डरते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ था ना, ये फिलहाल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो बेटा एक बार क्या हुआ था, इन लोगों ने जिस एनिमल को मारा था ना, उसकी स्किन को यहीं पे टांग दिया था, और जब इन लोगों ने देखा आग जल रही है तो ये वहां से छोड़ के भाग गए, और वो जो स्किन लटकी हुई थी वो इसी आग में गिर गई। एंड जब ये नेक्स्ट डे आए ना, तो वो जो स्किन थी वो भुन गई थी, और फिर इन्होंने उसे खाया क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, तब इन्हें टेस्टी लगा, और इसलिए अब इन्होंने क्या सोचा कि अब हम एनिमल का मांस, एनिमल का जो मीट है उसे कच्चा नहीं खाएंगे, उसे पका करके खाएंगे, और इसलिए इन्होंने आग जलाना सीख लिया। तो आपको पता है ये लोग आग कैसे जलाते थे? यस मैम। चलिए कौन मैम बताएगा? स्टोन से। मैम स्टोन से। बेटा फिर से आप लोग एक साथ बोलने लगे हो, मुझे यही नहीं पता लगता कि किसको आंसर आता है। जब आप लोग एक साथ बोलते हो ना, तो जिनको नहीं आता है ऐसा लगता है कि वो भी बता रहे हैं। तो एक बार आपको ये सुनने देना है ना कि किस किस को आंसर नहीं आता, कौन कौन से बच्चों को, इसलिए आपको हैंड शो करना है। ओके, चलिए तो ये लोग कैसे आग जलाते थे? यस शुभांगी, आप बताइए। मैम स्टोन से आग जलाते थे। स्टोन को रब करके। यस हर्षित, हर्षित बेटा आप बताइए, आप कैसे आग जलाते हो? मैम हम लोग से जलाते हैं। मैच स्टिक से। आप मैच स्टिक को रब करते हो मैच बॉक्स के साथ और आग जल जाती है।
लेकिन जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे ना, उनके पास मैच स्टिक नहीं होती थी, ना ही मैच बॉक्स होता था। तब ये लोग क्या करते थे, ये देखिए, 2 स्टोन को आपस में रब करते थे और आग जला देते थे। चलिए, तो बेटा अभी आप सभी लोगों ने जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? मैम। ओके, यस। अब क्वेश्चन आंसर पूछते हैं 1 बाय 1, देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कौन बताएगा। चलिए, जिस बच्चे का नाम को लेके पूछा जाएगा वही बताएंगे। यस वेदांत, फर्स्ट क्वेश्चन को यू आपको बताना है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, सबसे पहले वो लोग क्या चीजें यूज करते थे पहनने के लिए? मैम लीव्स इस्तेमाल करते थे। मैम पत्तियां। चलिए, वेरी गुड। यस अनुष्का, अनुष्का नाउ यू टेल, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, व्हाई डिड दे लिव इन केव? वो लोग गुफाओं में क्यों रहते थे? मैम क्योंकि मैम उनको जानवर ना खा जाए मैम, इसलिए हम गुफा में रहते हैं। ताकि उन्हें जानवर ना खा जाए, वो लोग बच सके जंगली जानवरों से। चलिए अनन्या, आप बताएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अर्ली ह्यूमन बींग्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्यों मूवमेंट करते रहते थे? क्योंकि जब एक प्लेस पे रहते थे मैम, जब उनका फूड खत्म हो जाता था मैम, इसलिए दूसरे प्लेस पे मैम फूड ढूंढने जाते थे। यस, वेरी गुड। चलिए अंशु, नाउ यू टेल बेटा, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं वो टूल्स किससे बनाते थे? अंशु बेटा माइक ऑन करना है, फिर बताना है आपको। मैम स्टोन, वुड एंड बोन्स। वेरी गुड। यस खुशी बेटा, नाउ यू टेल, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टोन टूल का इस्तेमाल क्यों करते थे? एनिमल्स को मैम बीट करने के लिए। एनिमल्स को बीट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अमन पासवान आपको बताना है। यस अमन, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट की कौन कौन सी चीजें खाने के लिए यूज करते थे? मैम मैम मैंगो मैम बेनियन मैम एप्पल। ओके यस, और कौन बताएगा इसका आंसर? कौन कौन किस वो लोग जंगलों से क्या क्या चीजें कलेक्ट करते थे खाने के लिए? मैम में आइटल मैम में आइटल। नो। यस आदित्य, नाउ यू टेल बेटा। मैम मीट एंड फ्रूट। ओके अनन्या, नाउ यू टेल। मैम मीट एंड फ्रूट। Milk and fruit. Yes Anushka, now you tell. Yes अनुष्का, अर्ली ह्यूमन बींग्स खाने के लिए क्या क्या चीजें कलेक्ट करते थे? मैम एप्पल, मैम मीट, मैम मैंगो, मैम पोटैटो। बेटा आप सभी ने ना ध्यान से नहीं सुना, आप सभी वही सेम आंसर बता रहे हो। ये देखो, ये क्या क्या चीजें इकट्ठा करते थे? ये प्लांट से फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, रूट्स एंड अदर एडिबल पार्ट्स कलेक्ट करते थे, जिसे ये फूड के रूप में इस्तेमाल करते थे, है ना? चलिए बेटा, तो फिलहाल अब बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओके यस मैम।
एंड आप सभी को ना ये लर्न रखना है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप सभी से सबसे पहले यही पूछा जाएगा, यही सुना जाएगा। ओके ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. Goodbye. गुड बाय टू ऑल।